Hello, the future officers. I welcome you all on Study Funda. Guys, फाइनली दिवाली सेलिब्रेशन जो है वो खत्म हो चुका है एंड नाउ बैक टू स्टडीज। तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे सिंपल लॉजिक और एलिमिनेशन टेक्निक का यूज करके, ठीक है, आप किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, यूपीएससी एग्जाम्स में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं आपके जो आप छोड़ के आते हो, ठीक है, लेकिन अगर आप उन क्वेश्चंस को ध्यान से देखोगे तो इजीली सॉल्व आप उनको कर सकते हैं। थोड़ा सा माइंड आपको अप्लाई करना है, वही चीजें जो है हम इस पर्टिकुलर वीडियो में सीखेंगे, ठीक है। ये वीडियो सभी लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगी, चाहे आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सीएपीएफ सीडीएस सबके क्वेश्चन मैंने इसके अंदर डाले हैं। और आज का हमारा पर्टिकुलरली जो टॉपिक है वो है ज्योग्राफी का। अगर आपको इस तरीके की वीडियोस पसंद आती है तो अपना फीडबैक जरूर शेयर करना कमेंट सेक्शन में। डेफिनेटली हम आने वाले टाइम में बहुत सारी वीडियोस फिर ऐसे लेके आएंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, ये है ज्योग्राफी का क्वेश्चन आपका, और सीडीएस 1 2021 का ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब ये देखिए, क्वेश्चन थोड़ा सा मे बी कंफ्यूजिंग आपको लग सकता है, बट ये बहुत आसान क्वेश्चन है। इसमें थोड़ा सा आप माइंड अप्लाई करेंगे और जो टेक्निक मैं आपको सिखा रहा हूं वो अगर आप इसमें अप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली आपका क्वेश्चन जो है बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द क्रॉप ऑन द बेसिस ऑफ इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। तो ऑप्शन 1 है आपका, इट इज अ खरीफ क्रॉप। तो खरीफ क्रॉप के बारे में पता होगा आपको। अब देखिए, बेसिक नॉलेज आपको होना जरूरी है। अगर बिल्कुल ही बेसिक नॉलेज नहीं आपको कि खरीफ क्रॉप कौन सी होती है, राबी क्रॉप कौन सी होती है, तो आप क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाएंगे बेसिकली, ठीक है। तो थोड़ा बहुत रफली नॉलेज होना जरूरी है, बाकी ट्रिक जो है वो मैं आपको यहाँ पे सिखाऊंगा बेसिकली, ठीक है। तो पहली स्टेटमेंट है आपकी, इट इज अ खरीफ क्रॉप। दूसरा है, ओस, अमन और बोरो आर इट्स थ्री टाइप डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रोइंग पीरियड्स इन एनी एग्रीकल्चरल ईयर। अब सेकंड स्टेटमेंट जो है वो 99.99% लोगों को नहीं पता होगी, बट चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको नहीं भी पता तो भी आप इस क्वेश्चन को बिल्कुल सही कर सकते हो, ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट है, अबाउट 1/4 ऑफ द टोटल क्रॉप एरिया ऑफ द इंडिया इज अंडर इट्स कल्टीवेशन, ठीक है। तो मतलब इन्होंने बोला है कि जो जिस क्रॉप के बारे में हम बात कर रहे हैं उसके बारे में 3 स्टेटमेंट दी है। पहली खरीफ क्रॉप के बारे में, दूसरा उनकी वैरायटी के बारे में है, और तीसरा बोलते हैं कि 1/4 जो टोटल क्रॉप एरिया है ना इंडिया का कल्टीवेशन का, वो इसके अंडर आता है आपका, ठीक है। तो अब ये हमारे पास 3 अलग अलग फैक्ट हैं, इनके बेसिस पे हमें बतानी कि ये क्या वीट की क्रॉप है, राइस है, पल्सिस है या कॉटन है, ठीक है। अब सबसे पहले हम देखेंगे कि खरीफ क्रॉप का फैक्ट हमें पता है, इसके बारे में हम 100% श्योर है कि इसका यूज करके हम जो है ऑप्शन को एलिमिनेट करने में डेफिनेटली हमें हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि खरीफ क्रॉप की यहाँ पे बात हो रही है, तो वीट जो है इसको आप एलिमिनेट कर सकते हो, क्योंकि वीट जो है वो एक राबी की क्रॉप है, आपको पता होगा, ठीक है। अगर आपको नहीं पता है खरीफ, राबी और जैद क्रॉप्स के बारे में, तो जाके आप पढ़िए, एनसीईआरटी के अंदर दिया हुआ है सब कुछ डिटेल में, ठीक है। तो वीट को आप यहाँ से एलिमिनेट कर सकते हो कि वीट इसका आंसर नहीं हो सकता, बाकी चाहे कोई भी ऑप्शन इसमें हो सकता है, ठीक है। दूसरा आपका है कॉटन, ठीक है। कॉटन जो है ये भी एक राबी क्रॉप है, ये खरीफ की क्रॉप नहीं है। तो 2 ऑप्शन आपके एलिमिनेट हो गए इजिली, किस बेसिस पे? पहले स्टेटमेंट के बेसिस पे कि एक खरीफ क्रॉप के बारे में बात हो रही है। अब यहाँ पे देखिए, दूसरी स्टेटमेंट यहाँ पे है ओस, अमन, बोरो। इसके बारे में मुझे खुद नहीं पता है, बट चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, थर्ड स्टेटमेंट देखेंगे। थर्ड स्टेटमेंट ये बोल रहे हैं कि इंडिया के अंदर जो टोटल आपका क्रॉप्ड एरिया है ना, जितने एरिया के अंदर आपकी फसल उगाई जाती है, उसका 1/4 एरिया जो है इसी खेती के लिए यूज होता है। अब 2 ऑप्शन हमारे पास बच गए हैं, आपका राइस और आपका पल्सिस। अब जस्ट एज्यूम करिए कि पल्सिस की जो प्रोडक्शन है ना वो हमारी कंट्री में बहुत ज्यादा नहीं होती है, होती तो है नो डाउट, बट इतनी ज्यादा नहीं होती कि 1/4 हम उसको बोल सके। तो आप इजिली इस क्वेश्चन को जो है राइस मार्क कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो राइस है, क्योंकि राइस जो है 1/4 यानी कितना एरिया आपका, पंजाब, हरियाणा, ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में आपने सुना होगा, उसके बाद आपका उत्तर प्रदेश है, वेस्ट बंगाल, इन सब में जो है राइस बहुत ही ज्यादा मात्रा में होता है, और भी बहुत सारे स्टेट्स हैं जहाँ पे राइस आपका अच्छी क्वांटिटी में होता है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है राइस है। अब देखो, सेकंड स्टेटमेंट के बारे में हमें कोई आइडिया नहीं था, बट हमने थोड़ा सा माइंड अप्लाई किया पहले स्टेटमेंट में और थर्ड स्टेटमेंट के अंदर, और हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सोल्व हो गया। अब ये क्वेश्चन जो है अगर सीएपीएफ एग्जाम में आता है तो 2 मार्क्स का है, सीडीएस के अंदर आया है तो आपका 0 पॉइंट कितने का हुआ, 83 मार्क्स का हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी आपका सीडीएस 2 2020 का है। कोई भी क्वेश्चन आप एग्जाम के अंदर गलत करके आओ, डजेंट मैटर, कोई दिक्कत नहीं है, बट मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चन जो होते हैं वो वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन आपके होते हैं, ठीक है। स्पेशली ज्योग्राफी के केस में, हिस्ट्री में फिर भी थोड़े बहुत नाम इधर उधर आ जाते हैं, बट ज्योग्राफी के अंदर कोशिश करना कि कभी आपका जो है मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन गलत कभी ना हो, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन को हम देखते हैं, इसमें 4 अलग अलग एक्टिव वोल्केनो के हमें नाम दिए हुए हैं, ठीक है। कुछ क्या हो सकता है आपने नहीं नाम सुना होगा, बट फिर भी हम थोड़ा सा टेक्निक लगा के इसमें कोशिश करेंगे सोल्व करने की, ठीक है। एक्टिव वोल्केनो है और ये लोकेशंस यहाँ पे दी हैं, अलग अलग प्लेसेस यहाँ पे दी हैं, ठीक है। अब इसमें देखो, मुझे खुद को जो है माउंट वर्सिलियस के बारे में कोई आइडिया नहीं है कि ये कहाँ पे है, ठीक है।
मोना लोआ ऑल्दो मुझे पता है, बट अभी हम सोच के चलते कि हमें नहीं पता है, ठीक है। माउंट मेरापी जो है ये बहुत न्यूज में रहता है, हर चौथे दिन का काम है इसका बस्ट होने का, ठीक है। तो माउंट मेरापी जो है वो आपका इंडोनेशिया में है, ठीक है। तो ए को आप 4 से मार्क कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सकुराजियामा एक जगह ये है, वो एक्टिव वोल्केनो है। अब देखो आपने सुना होगा ना, फ्यूजियामा, माउंट फ्यूजियामा है, शिजुकू, ये सब जो है जापानीज नाम है, ठीक है। तो आप अगर इसको थोड़ा सा ट्राई करके अगर एटलीस्ट रिस्क थोड़ा सा भी लेते हो इसमें आप, तो बी को अगर आप 3rd मार्क करते हो यहाँ पे, ठीक है। और बी को आपने 3rd मार्क किया तो या तो आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, या ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मान लो अगर आपको माउंट मेरापी का भी नहीं पता है तो 2 ऑप्शंस आपने इजीली एलिमिनेट यहाँ पे कर दिए, ठीक है। अब यहाँ से आपको पता चला कि बी का ऑप्शन 3rd है यहाँ पे, और ये भी इसका 3rd है। तो और दूसरा कॉमन ऑप्शन क्या है आपका, कि सी का 2 कंफर्म है। सी का 2 यानी माउंट वर्सिफस जो है आपका सी का 2, यानी ये हुआ इटली के अंदर, ठीक है। अब या तो आप अगर आपको इसका मोना लोआ का नहीं पता है, ऑल्दो इट इज इन हवाई, बट फिर भी आप अगर रिस्क थोड़ा सा भी इसमें रिस्क आप लेते हो, तो डी का अगर आप 1 लगाओगे तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो होगा डी ऑप्शन, ठीक है। ए का 4 आपका माउंट मेरापी का इंडोनेशिया, वैसे ही आपको पता चल गया, ठीक है ना। तो इस तरीके से बेसिकली इन क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। थोड़ा सा जो है रिस्क अगर आप बेसिकली इस तरीके का अगर क्वेश्चन आ जाता है ना, और आपको एक स्टेटमेंट का भी पता है, मान लो आपको सिर्फ ये पता है कि मुझे माउंट मेरापी जो है ये कंफर्म है इंडोनेशिया है, हम 100% श्योर, तो इतने में आप रिस्क ले सकते हो, ठीक है। क्योंकि एक ऑप्शन से जो है दूसरा ऑप्शन आपका आ जाता है, और 50-50% चांस आपके रहते हैं कि आपका क्वेश्चन ठीक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस तरीके के क्वेश्चन ऐसे हैं कि आपने अगर नहीं भी पढ़े हैं ना बुक के अंदर, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसा कि आपने हो सकता है कि बुक के अंदर ना पढ़े हो, बट इसमें थोड़ा सा आप माइंड अप्लाई करोगे तो ये क्वेश्चन इस तरीके का आप डेफिनेटली अच्छे तरीके से सोल्व कर सकते हो, ठीक है। जैसे क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पुल फैक्टर फॉर माइग्रेशन। माइग्रेशन सबको पता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं किसी पर्टिकुलर एरिया में रहता हूँ, मेरा होम टाउन है, उस जगह को छोड़ के मैं किसी और जगह जाता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं किसी भी रीजन की वजह से हो सकता है कि मैं कहीं और जा रहा हूँ, तो इन्होंने पूछा है कि पुल फैक्टर क्या हो सकता है। मतलब मान लो मैं फॉर एग्जांपल हरियाणा से बिलोंग करता हूँ, मुझे जो है मान लो चेन्नई के अंदर जाना पड़ रहा है, या कहीं पे भी कोलकाता जाना पड़ रहा है फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो अलग अलग फैक्टर हो सकते हैं कि मुझे कोलकाता क्यों जाना पड़ रहा है, पुल फैक्टर हम उसको बेसिकली बोलते हैं। तो सबसे पहला फैक्टर है कि नेचुरल डिजास्टर है, ठीक है, कि मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूँ, यहाँ पे नेचुरल डिजास्टर है, उसकी वजह से जो है मुझे छोड़ के कोलकाता शिफ्ट होना पड़ रहा है। तो ये बहुत लेम सा लॉजिक हुआ कि अपनी जगह को छोड़ के कोई नहीं जाता है, और स्पेशली डिजास्टर की उससे, नेचुरल डिजास्टर मान लो आपका तूफान आ गया, ठीक है, भूकंप आ गया, इन सब चीजों की वजह से कोई अपनी जगह छोड़ के नहीं जाता है। तो मोस्ट प्रोबेबली ये क्वेश्चन का आंसर नहीं हो सकता है, तो इसको हम यहाँ पे क्रॉस कर देंगे, ठीक है। उसके बाद हाउसिंग शॉर्टेज। अब मान लो मैं कोई भी हो सकता है, जरूरी नहीं हरियाणा का एग्जांपल आप लो, किसी भी जगह का आप एग्जांपल ले सकते हो। तो जरूरी नहीं कि महल में ही रहो आप, ठीक है। छोटा मोटा घर भी अगर आपका है तो भी आप उस जगह पे रह सकते हो, और घर के लिए एटलीस्ट आप कहीं नहीं जाओ, क्योंकि ऐसा थोड़ी नहीं कि कोलकाता में जाऊंगा तो वहां पे मेरे लिए कोठी बनी होगी या कुछ और है। तो ये भी ऑप्शन जो है इसका आंसर नहीं हो सकता है, तो इसका क्रॉस कर सकते हो, ठीक है। तीसरा है लो इनकम, ठीक है। अब मान लो मैं हरियाणा में रहता हूँ, यहाँ पे मैं अर्न करता हूँ डेली के 1000 रुपीज, और कोई मुझे बोले कि कलकत्ता में आप आ जाओ, वहां पे आपको हम 500 रुपए डेली इनकम के देंगे, तो मैं बेवकूफ तो हूं नहीं कि कलकत्ता जाऊंगा वहां पे 500 रुपए के लिए, क्योंकि ऑलरेडी मैं ज्यादा यहीं पे अर्न कर रहा हूँ। तो ये भी इस क्वेश्चन का आंसर नहीं हुआ। हाई वेज, हाई वेज का मतलब क्या है, मान लो मैं हरियाणा में रहता हूँ, यहाँ पे मेरी इनकम 1000 रुपीज पर डे की है, कोलकाता वाले मुझे बोले कि आप एक काम करिए, कोलकाता आ जाइए, आपको हम 1500 रुपए डेली के देंगे, तो हो सकता है कि मैं वहां पे चला जाऊँ, क्योंकि वेज की जो है आपकी जॉब अपॉर्चुनिटी जो है वो अच्छी है, वहां पे इनकम अच्छी है आपकी जनरेट वहां से हो सकती है। तो इस वजह से जनरली लोग जाते भी हैं। आपने देखा होगा, मान लो फॉर एग्जांपल कोई गुड़गांव में जॉब कर रहा है, ठीक है, अगर उनको अच्छी सैलरी मिलती है, मान लो फॉर एग्जांपल 30,000 की पे आपको गुड़गांव में मिलती है, कोई आपको बोले कि आपकी 50,000 हम कर देंगे, मुंबई आ जाइए, तो आप इजिली विल शिफ्ट, ठीक है। तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स मेक अ यू टर्न एट नामचा बारवा एंड एंटर्स इन इंडिया। अब देखिए क्वेश्चंस को हम जो है ना बहुत ध्यान से नहीं पढ़ते हैं, ठीक है, यही गलती हम करते हैं कोई भी क्वेश्चन को छोड़ने से पहले। अब बहुत सारे लोग होंगे इसको, यार ये तो फैक्चुअल डाटा आ गया, कैसे हम इसको सोल्व करेंगे, इसको छोड़ देते हैं, लेट्स मूव टू द अनदर क्वेश्चन। लेकिन ये गलती नहीं करनी। आप ये देखो उस क्वेश्चन के अंदर से आप क्या क्या फैक्ट जो है निकाल सकते हो, जो जो क्वेश्चन के अंदर चीजें दी हुई हैं उस तरीके से आप कैसे जो उस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो, ठीक है। पहला फैक्ट है, विच ऑफ द सॉरी क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स एंटर्स सॉरी मेक अ यू टर्न एट नामचा बारवा एंड एंटर्स इन इंडिया। अब ये देखो कि एक रिवर ऐसी ही पूछी गई है जो कि यूटर्न मारती है नामचा बारवा एक जगह से, और तब एंटर करती है इंडिया के अंदर, ठीक है। तो ये जो रिवर की बात हो रही है क्रॉस बॉर्डर रिवर है, ठीक, पहली चीज फैक्ट ये है आपका।
क्रॉस बॉर्डर मान लो मतलब कि इंडिया के बाहर से फ्लो करती है, उसके बाद जो है इंडिया के अंदर एंटर करती है, ठीक है। तो गंगा तो इसका आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि गंगा तो एंटायरली आपके इंडिया में ही फ्लो करती है, राइट। क्योंकि आपको ऊपर से उत्तराखंड से निकल के बांग्लादेश में जाके तो चली जाती है, बट अगेन इंडिया के अंदर एंटर थोड़ी ना करती हो, तो चली गई तो चली गई, ठीक है। तीस्ता भी जो है वो आपकी इंडियन रिवर है, ये भी इंडिया से ही ओरिजिनेट होती है और यहीं पे जो है मिल जाती है आगे जाके आपकी। और बराक का भी यही सीन है। तो तीनों में से कोई सा भी ऑप्शन इसका नहीं हो सकता। लेकिन हाँ, ब्रह्मपुत्र रिवर है, ये जो है आपका चाइना में तिब्बत वाला जो रीजन है आपका, वहां से ओरिजिनेट होती है, पैरेलली फ्लो करती है आपके हिमालय के। और उसके बाद नामचा बारवा एक जगह है अरुणाचल प्रदेश में, वहां से एंटर करके इस तरीके से जो है रिवर आपकी आ जाती है, ठीक है। तो ब्रह्मपुत्र इसका आंसर हो सकता है। अब आपको देखो ये फैक्ट आपको याद भी नहीं था, बट इस पर्टिकुलर फैक्ट के बेसिस पे आपने इस क्वेश्चन को सोल्व किया और आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही है। CDS 2 2019 के अंदर क्वेश्चन आपका आया हुआ था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका, जस्ट अ सेकंड, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट डू नॉट हैव एनी इंटरनेशनल बाउंड्री। तो इनमें से कौन सा वो स्टेट है जिसकी जो है किसी भी इंटरनेशनल कंट्री के साथ बाउंड्री नहीं लगती है बेसिकली, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन बहुत आसान है, अगर आपको स्टेट्स की लोकेशन का पता है तो आप इजीली इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। बट अभी यूपीएससी का क्वेश्चन है तो बहुत सारे लोग जो है इस क्वेश्चन को छोड़ के आते हैं, ठीक है। बिहार का सिंपल सा फैक्ट है कि बिहार जो है आपका नेपाल के साथ टच करता है, इसमें कोई दो राय नहीं है और इजिली आप इसको सोल्व कर सकते हो। तो बिहार इसका आंसर नहीं होगा, ठीक है। उत्तराखंड की बात करूं तो उत्तराखंड तो बिल्कुल ही नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है काला पानी वगैरह वाली जो जगह है उत्तराखंड के अंदर ही है और नेपाल के साथ ये भी टच है, तो ये भी इसका आंसर नहीं हो सकता। मेघालय की अगर बात करें तो मेघालय भी नहीं हो सकता, बांग्लादेश से टच करता है मेघालय, देखा होगा आपने, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन प्योरली मैपिंग बेस का है, अगर मैप के बारे में आपको रफ आइडिया है थोड़ा थोड़ा कौन कौन सी कंट्री कहाँ कहाँ पे क्या क्या है, तो आप इजिली इस तरीके के क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ जो है आपका वो एक लैंडलॉक्ड स्टेट है और इंडिया के जो है अंदर वाले स्टेट्स के साथ इसका सिर्फ बॉर्डर टच करता है और इंटरनेशनल कोई भी कंट्री जो है टच नहीं करती है छत्तीसगढ़ के साथ। तो छत्तीसगढ़ इज द करेक्ट आंसर। CDS 2 2019 का क्वेश्चन है, ठीक है। जिन लोगों ने इस तरीके के क्वेश्चन सोल्व करने में आपको प्रॉब्लम अगर आती है तो हमारी एक मैपिंग का कोर्स है कंप्लीट, 38 वीडियोस हैं, वो आप जाके जरूर देखिए। हर एक एग्जाम के अंदर, यूपीएससी का कोई भी एग्जाम है, 4 से 5 क्वेश्चन की मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि हर पेपर में आपके इजिली सोल्व हो जाएंगे, तो वो सीरीज आप जरूर देखिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका, with regard to the project tiger which of the one of the following statement is not correct, ठीक है। अब बेसिकली इस तरीके के जो क्वेश्चंस आपके होते हैं ना, ये आपके जनरली काफी सारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं इस तरीके के क्वेश्चन। जैसे सिविल सर्विस है आपका, सिविल सर्विस का फेवरेट क्वेश्चन है इस तरीके के क्वेश्चन। उसके बाद CDS का है तो CDS 1 2017 का है, ठीक है। तो 4 अलग अलग स्टेटमेंट होगी, आपको सिर्फ एक वो स्टेटमेंट ढूंढनी है जो आपको लगे कि यार ये थोड़ी सी ना अटपटी सी स्टेटमेंट दे दिया और इस तरीके का क्वेश्चन बेसिकली ये स्टेटमेंट सही नहीं हो सकते, आपको वो आइडेंटिफाई करनी है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। पहले स्टेटमेंट है इट वाज लॉन्च्ड इन इंडिया इन ईयर 1973। अब आई एम नॉट श्योर कि 1973 में शुरू हुई थी या नहीं हुई थी, बट फिर भी मान लेते हैं कि चलो अभी इसको छोड़ देते हैं, इसके ऊपर डिस्कशन नहीं करते हैं, ठीक है। कंफ्यूजन है स्टेटमेंट में। नेक्स्ट है आपका, द ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रोजेक्ट इज टू प्रिजर्व द हैबिटेट्स एंड टाइगर्स देयरइन एज नेचुरल हेरिटेज। ये स्टेटमेंट थोड़ी सी लग रही है कि हाँ टाइगर्स को जो है उनके नेचुरल हैबिटेट में जो हम बेसिकली प्रिजर्व करके रखना है और उनकी जो संख्या कम हो रही है उसको बेसिकली उनका ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट लग रही है कि हाँ ये ठीक है, तो इसको हम कैंसिल कर सकते हैं कि ये जो है गलत स्टेटमेंट नहीं, दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट, तो इसको आप एलिमिनेट कर सकते हो इसलिए, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, द प्रोजेक्ट एम्फेसाइज्ड टू एंश्योर द वायबल पॉपुलेशन ऑफ टाइगर्स इन इंडिया। अभी इसका मतलब क्या है कि टाइगर्स की पॉपुलेशन को जो है बेसिकली हमें इंश्योर करना है कि उनकी पॉपुलेशन कम ना हो, ठीक है ना। तो ये भी एक ऑब्जेक्टिव ही है प्रोजेक्ट टाइगर का। अब कम हो रही है तभी तो हम इस प्रोजेक्ट को लेके आए हैं, तो ये भी आप इस ऑप्शन को भी आप एलिमिनेट कर सकते हो कि ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है और ये हमें जो है गलत स्टेटमेंट ढूंढनी है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है देयर इज नो टाइगर रिजर्व्स इन नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। अब देखो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट के अंदर जो है आपके 7 स्टेट आते हैं, 7 सिस्टर्स आप बोलते हो, ठीक है। तो ऐसा ये थोड़ी सी आपको वेग सी स्टेटमेंट नहीं लगी कि एक देखो एक्सट्रीम स्टेटमेंट है देयर आर नो टाइगर रिजर्व। ऐसा हो सकता है कि 7 स्टेट है आपके और ज्यादा नहीं कहूंगा एटलीस्ट 1/4 एरिया तो कवर करते ही होंगे, 20% एरिया भी अगर एटलीस्ट कवर करते हैं तो वहां पे एक ना एक टाइगर रिजर्व तो पक्का मिल जाएगा, ठीक है। और इंडिया में बहुत सारे टाइगर रिजर्व आपको पता है, ठीक है। तो अगर आप इस फैक्ट को अगर इसकी चेकिंग करोगे तो आपको पता चलेगा 7 से लेके 8 टाइगर रिजर्व है आपके नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में, ठीक है। जैसे आपका बक्सा टाइगर रिजर्व है नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में, वेस्ट बंगाल में ऑल्दो ये, ठीक है। उसके बाद मानस है और भी काफी सारे हैं, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट थोड़ी ये आपको थोड़ी सी वेग सी लगनी चाहिए, तो इसको अगर आप एलिमिनेट करते हो
तो आप लगाओ कि ये स्टेटमेंट जो है वो गलत है, ठीक है। तो 1973 वाला जो है बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी। तो इस तरीके से थोड़ा क्वेश्चंस को ना थोड़ा सा आपको पढ़ना पड़ेगा, एक दो बार अगर आप पढ़ोगे और आप प्रैक्टिस इस माइंडसेट से करोगे तो डेफिनेटली इस तरीके के क्वेश्चन आप कभी गलत नहीं करोगे, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट है आपका मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन है, सीएपीएफ 2019 का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी जो है मैपिंग बेस्ड का है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसमें जो है दिमाग ही नहीं लगाना है आपको, ठीक है। रफ आइडिया रखना है। देखो जैसे मैं सामने देख रहा हूँ, मान लो मेरे सामने सिक्किम है, सिक्किम के लेफ्ट हैंड साइड में नेपाल पड़ता है आपका, नीचे जो है वेस्ट बंगाल है, ऊपर चाइना है और जस्ट साइड में जो है भूटान। अब इसमें देखते हैं, अब देखो आपने जस्ट लेफ्ट में मैंने बोला है यहाँ पे 4 नंबर पे आपका आएगा नेपाल, ठीक है। तो ए का हो जाएगा आपका 4। तो देखो इसमें ए का 4 किस किस में दिया है, या तो आपका आंसर होगा बी या होगा आंसर सी, क्योंकि ए का 4 इसी में है। तो इन दो स्टेटमेंट को आप एलिमिनेट इजिली कर सकते हो, ठीक है जी। उसके बाद आप देखते हो ए का 4 जो है आपका इसमें भी मिल गया आपको, इसमें मिल गया। तो डी का 3 जो है इन्होंने खुद बता दिया कि डी का 3 कंफर्मेशन है। तो डी का 3 यानी डी वेस्ट बंगाल है और 3 आपका नीचे दिया गया। तो ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि वेस्ट बंगाल जो है आपका नीचे से टच करता है, तो डी का 3 हो गया। उसके बाद अब कंफ्यूजन आएगी एक में और 2 में। अब बहुत सारे लोगों को यहाँ पे ये लगता था कि 2 नंबर जो है ये चाइना है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा दिमाग ये लगाओ कि ये यहाँ से जो रीजन है पूरा का पूरा रीजन जो है ऊपर वाले एरिया में कवर करके इस पर्टिकुलर बाउंड्री तक का रीजन जो एक ही रीजन है। तो ये वाला रीजन जो है ये भूटान नहीं हो सकता है, ये होगा चाइना आपका, ठीक है। आप समझिए इस चीज को। तो ये आपका रीजन होगा आपका चाइना, और जो नीचे वाला 2 नंबर है ये होगा आपका भूटान, ठीक है जी। तो 2 नंबर पे आपका भूटान यानी बी का 2 हो जाएगा यहाँ पे और सी का 1 हो जाएगा, ठीक है। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। इस तरीके के क्वेश्चन को कभी गलत मत करना, बिलीव मी। ये जो है वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन आते हैं यूपीएससी के एग्जाम में, और बहुत बच्चे गलत करके आते हैं, बट आपको गलत नहीं करना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है आपका सीडीएस 2 2017 का क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। इसमें मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको बहुत सारा पता होना चाहिए, महादेव हिल कहाँ है, अरावली, विंध्या सतपुरा, किसी एटलीस्ट एक दो का तो पता ही होना चाहिए, ठीक है। अरावली का आपको पता है, अरावली जो है राजस्थान से शुरू होकर आपकी दिल्ली तक आती है, ठीक है। तो 1 नंबर आपकी अरावली आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, ये वाला राजस्थान का रीजन है, ऐसे एक्सटेंड होके आगे तब के आ जाएंगी। तो ये वाला 1 नंबर जो है ये आपका अरावली है, ठीक है। तो देखो इसमें 1 नंबर अरावली किस पे, सी पे है, तो सी का आपका 1 हो जाएगा। तो सी का 1 किस किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन ए में दिया है और ऑप्शन सी में दिया है। तो बी आप एलिमिनेट हो गया आपका यहाँ पे, डी भी एलिमिनेट यहाँ पे हो गया, ठीक है। अब आपको ने देखा होगा यहाँ पे ऊपर नीचे है जैसे, ठीक है। पहले हम इसमें से एक फैक्ट और निकाल लेते हैं। बी का इसमें दोनों में कॉमन है, बी का 2, ठीक है जी। यहाँ पे देखोगे अगर सी का 1 हमें पता था फैक्ट, बी का 2 जो है कॉमन निकल गया। तो बी का 2 यानी विंध्यास हमारा जो है वो 2 नंबर पे आ गया आपका, ठीक है जी। बचा क्या आपका, ऊपर आपने पढ़ा होगा ना विंध्या सतपुरा, विंध्या सतपुरा, उसके बीच से नर्मदा नदी निकलती है आपकी, ठीक है। तो 2 का अगर विंध्यास है तो सतपुरा आपका 3 का हो गया, तो ए का 3 आ जाएगा यहाँ पे। तो ए का 3 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन आपका सी। तो ये वाला आपका जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, और महादेव हिल जो है वो आपका डी हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके का अगेन मैं बता रहा हूँ, मैपिंग के क्वेश्चन आपके कभी गलत नहीं होने चाहिए, क्योंकि मुझे बहुत दुख होगा अगर आप इस तरीके के क्वेश्चन गलत करके आओगे तो। चलिए ठीक है, ये टोटल थे आपके 8-9 क्वेश्चन कुछ थे, ये हमने सॉल्व किए। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो जरूर मुझे बताना। इसी तरीके की ट्रिक्स मैं आपको पॉलिटी की भी करा सकता हूँ, ज्योग्राफी की तो हमने आज देख ली है, साइंस की भी हम कर सकते हैं, हिस्ट्री की भी कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, ये कंसेप्ट इस तरीके से क्वेश्चन सोल्व करने का, कि थोड़ी बहुत नॉलेज के साथ आप किस तरीके से एलिमिनेशन का यूज करके जो है क्वेश्चन को ठीक कर सकते हो, तो डू लेट मी नो, विल मेक श्योर कि आपके लिए हम ऐसी वीडियोस लेके आएंगे। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे भारत।